ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 अप्रैल की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई। ने कहा स्वराज चेक करके स्वयं को चेंज दूसरा दिल तख्त और तीसरा बाबा ने कहा भविष्य राज तख्त। तीनों तख्तों के अधिकारी हो ना, तो राज दुलारे हुए या ना हुए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, स्वराज्य जो वर्तमान में स्वराज्य तख्त पर सदा विराजमान रहता है, तो वही भविष्य के राज तख्त का मालिक बनता है। जितना स्वराज्य अधिकारी उतना भविष्य राज अधिकारी। तो चेक करो, स्वराज्य पूरा प्राप्त किया है। 5 कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सभी मेरे राज्य में पूरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। फिर बाबा ने कहा देखो, भविष्य राज्य की क्या महिमा करते हो? यही करते हो ना, एक धर्म, एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो उसके संस्कार तो संगम युग पे ही होंगे ना। तो बाबा ने कहा एक राज का क्या मतलब है? अर्थात आपकी कर्मेंद्रियों पे, सूक्ष्म और स्थूल सर्व कर्मेंद्रियों पे आपका ही राज्य हो। एक ही राज है या सोचो 2 राज है? माया का बीच बीच में राज तो नहीं चलता। माया अपने हिसाब से इन कर्मेंद्रियों को चलाती हो। हाँ, 2 राज तो नहीं है ना, एक ही राज है ना। तो एक राज होना चाहिए, अभी से संस्कार डालो, एक राज। फिर बाबा ने कहा एक धर्म। धर्म क्या है तुम्हारा? धर्म है पवित्रता। तो पवित्रता जो है, पवित्रता का ही पूरा धारणा है। मन, वचन, कर्म, संकल्प, स्वप्न, बिल्कुल पवित्रता की पालना करना। पवित्रता बीच बीच में दखल तो नहीं करती है। तो बाबा ने कहा सदा पवित्रता का साम्राज्य हो, तब समझो एक धर्म। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे अंदर अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो क्या होगा? फिर बाबा ने कहा कि वो फिर भविष्य में भी प्रारब्ध में कमी होगी। तो सुख शांति का राज्य है। बाबा ने कहा नेचुरल सुख शांति सदा बनी रहे, वो राज्य है। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अगर कोई भी विघ्न आता है तो तूफान तोहफा बन के जाए। हाँ, विघ्न भी प्राप्ति करा के जाए। विघ्न ना रहे, उसके द्वारा बेहद बड़ी प्राप्ति हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा कहते हैं इसके लिए अपना चार्ट रखो। आज बाबा ने कहा चार्ट रखो। तो बाबा ने खास कहा आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। बाबा ने हाथ खड़ा कराया। रोजाना चार्ट रखते हो या कभी कभी रखते हो? रोजाना चार्ट रखना है, और चार्ट रोजाना और दिन में भी कई बार। और चार्ट रखेंगे तो फिर चेंज भी कर पाएंगे। चेकिंग करनी है अपने, चेक एंड चेंज। चेकर ही बाबा कहते बड़े से बड़ा मेकर बनता है, नई दुनिया का मेकर बनता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा कहते चिंता नहीं प्रभु चिंता। लोग तो बहुत चिंता बढ़ती जा रही है, विनाश की चिंता, किसको कोई चिंता, किसको कुछ। बाबा ने कहा चिंता नहीं, तुम प्रभु चिंतन में। चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है हम निमित्त है, निर्माण है। करावन हार करा रहा है, तो हम किस लिए चिंता करें? करन करावन हार बाबा, वो सारा कार्य अपना करा रहा है, इसलिए चिंता हो ही नहीं सकती। चिंताएं तो उसने सारी ले ली। संगम का 1 सेकंड 1 घंटे के समान है।
फिर बाबा ने कहा अचानक पेपर होगा, समय का एक एक सेकंड संकल्प शुद्ध चलता है, चेक करो। ऐसा नहीं कि एक सेकंड गया, घंटा गया, 60 गुना गया, बर्बाद गया, घंटों चले गए। बड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा भी वेस्ट नहीं होने देना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा तुम बच्चे, फिर बाबा ने तुम बच्चों को सब खजाने दिए, चेक करो सारे खजाने हैं, तो खजानों के मालिक हो। नशा रहता है हम खजानों के मालिक हैं। तो बाबा ने कहा खजानों के मालिक अर्थात मालिक जहां चाहे, जिस कार्य में लगाना चाहे वहां लगा सकता है, तभी कहेंगे खजानों का मालिक। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा ये चेक करो कि खजानों के मालिक हैं, और मालिक बन के फिर इन्हें यूज करो। फिर बाबा ने कहा खुशी का खजाना कितना बड़ा है। खुशी का खजाना, बाबा ने कहा खुश रहो और सदा खुशी बांटते रहो। खुश रहेंगे ना, खुश रहेंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी, उसे बांटते रहो, बांटते रहो। तो बाबा ने कहा बाकी खजाने तो बांटने से घट जाते हैं, लेकिन खुशी का खजाना घटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। इसलिए ऐसा खुशी का खजाना सदा रखो। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे प्रोग्राम तो बहुत करते हो, एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अच्छा करते हो, संदेश सबको मिलता है ना। भले खर्चा होता है लेकिन संदेश तो सबको मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा आत्माओं के प्रति अब रहम दिल बनो। बाबा ने कहा ये दुख में संसार को सुख में संसार बनाना है। जैसे बाबा रहम का सागर है, ऐसे तुम बच्चे भी अब रहम दिल बनो। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ही सबको संदेश जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप का यही संदेश याद रखो, क्या कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे चलन सेवा की गति को बढ़ाते चलो, अपने राज्य समीप लाते जाओ। समझा? इसलिए बाबा ने कहा खूब मनसा वाचा कर्मणा लगातार सेवा की गति बढ़ती रहे। फिर बाबा ने आगे कितना सुंदर बताया कि जो अभी आए हैं नए नए, जो कहीं आए बाबा के बच्चे, तो बाबा ने कहा उनको तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तभी जो है तुम उड़ती चढ़ती कला नहीं, अभी तो उड़ती कला में जाना है। तब बाबा ने कहा उच्च पुरुषार्थ पर आएंगे, हर सेकंड खुश। फिर बाबा ने कहा बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध दिलाएगा, इसलिए चेक करो और चेंज करो। खास बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा शक्ति भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। जो बच्चे खूब अटेंशन रखते हैं बाबा उनको सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए अमृत वेला शक्तिशाली कर लो तो सब बातों में विजयी बन जाएंगे, विशेष पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चों का अटेंशन है, बाप रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। सदा उड़ते चलो, उड़ाते चलो और अमर रहो, सबकी विशेषताओं को देखो। दादियों को भी बाबा ने कहा एक दो के नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं। खासकर डबल विदेशी भी जब निकट ग्रुप मिलते हैं आपस में, यहाँ मधुबन में आके, तो बाबा ने कहा एक दो के गुणों का पता लगता है। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव। संगठन में सहयोग की शक्ति, सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। संगठन में सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, उसके द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव फिर शुभ चिंतक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का विशेष बाबा ने स्लोगन कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। संसारिक इच्छाएं, हद की प्राप्तियों की इच्छाएं, ये अच्छा कभी नहीं बनने देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। व्यक्ति इशारा था
मधुरता, बाबा ने कहा महान बनने के लिए मधुरता निर्माण बनो, स्वयं ही मीठा बन जाओ, मीठी दृष्टि, मीठी बोल, मीठे सब कुछ, मीठे कर्म, सब कुछ परिवर्तन कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।